आपके सामने एक फ्लो चार्ट दिया है, उसमें सबसे ऊपर लिखा है यूनिवर्स ऑब्लिक पॉपुलेशन, फिर लिखा है सैंपल। और सैंपलिंग को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। जो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है उसमें पहला है सिंपल रैंडम सैंपलिंग, दूसरा स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग और तीसरा है क्लस्टर सैंपलिंग। और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में कन्वीनियंस सैंपलिंग, परवेसिव ऑब्लिक जजमेंटल सैंपलिंग, क्वोटा सैंपलिंग और स्नो सैंपलिंग। अब हमें सबसे पहले ये देखना है कि यूनिवर्स और पॉपुलेशन होता क्या है। जब हम हिंदी की बात करें तो यूनिवर्स और पॉपुलेशन को हम हिंदी में कहते हैं समग्र। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी संपूर्ण जो ग्रुप है या समूह है जिसके बारे में आप जानकारी या कोई रिजल्ट या निष्कर्ष प्राप्त करना चाहते हैं तो उसको हम पॉपुलेशन या यूनिवर्स कहते हैं। मान के चलिए कि किसी कंपनी में 10,000 कर्मचारी हैं या 20,000 कर्मचारी हैं, तो सभी कर्मचारी मिलकर एक क्या बनाते हैं, पॉपुलेशन बनाते हैं या यूनिवर्स बनाते हैं। ये तो हो गया कि यूनिवर्स और पॉपुलेशन होता क्या है। अब दूसरी बात है सैंपल, इसे हम सैंपलिंग कहते हैं। सैंपल यूनिवर्स से ही जुड़ा हुआ है कि यूनिवर्स में से चुना गया वह छोटा सा हिस्सा, यूनिवर्स में से चुना गया वह छोटा सा हिस्सा जो पूरे यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करे, क्या रिप्रेजेंटेशन करे या प्रतिनिधित्व करे, उसको हम क्या कहते हैं, सैंपल कहते हैं। अब इसके एक एग्जांपल देख लीजिए कि जैसे मैंने ऊपर बताया कि 10,000 कर्मचारी हैं, तो 10,000 कर्मचारियों में से आपने 500 कर्मचारियों को चुना और उनसे कंपनी के बारे में या किसी के बारे में फीडबैक लिया, तो जो आपका सैंपल है वो कितने कर्मचारियों का हो गया, 500 कर्मचारी का हो गया। एक दो एग्जांपल वैसे ही हैं चाय और भोजन का, कि जब हम चावल पकाते हैं तो हम जब पूरे चावल पके हुए हैं कि नहीं हैं उनको सबको नहीं देखते हैं, एक आध 2 दाने हमने दबा के देखे तो उससे हमें मालूम चल गया कि हाँ हमारे चावल बॉइल्ड हो गए हैं। एक आध 2 दानों को देखा तो मान के लिए कि एक कुकर में या एक भगोने जिसमें आप चावल बना रहे हैं, तो जो पूरा चावल है वो यूनिवर्स हो गया, और जो एक आध 2 दाने आपने लिए उसको हमने क्या कह दिया, सैंपल कह दिया। वैसे ही एक दूसरे टेस्ट का रहता है, ब्लड टेस्ट का, कि जैसे हम उसी में ब्लड टेस्ट की बात करें तो जो हमारे शरीर में जितना भी ब्लड है उसको हमने यूनिवर्स कहा, और उसमें से हम जो 4-5 बूंद थोड़ा सा भी हम ब्लड लेते हैं टेस्ट करने के लिए, उसको हमने सैंपल कह दिया। अब अगली बात आती है, सैंपल को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक तो प्रोबेबिलिटी और एक नॉन प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ये होती है कि कोई भी जो यूनिवर्स है या पॉपुलेशन है उसमें हर इकाई को चुने जाने की जो संभावना होती है, जो प्रोबेबिलिटी होती है, वो क्या होती है, बराबर होती है। और इसमें है ना, किसी भी जो भी शोध करता है, जो भी रिसर्चर है, उसमें वो व्यक्तिगत रूप से कोई भी पक्षपात नहीं करता है, कोई भी उसमें बायस्ड नहीं होता है। अब सबसे पहला एक है सिंपल रैंडम सैंपलिंग, प्रोबेबिलिटी में सबसे पहला है सिंपल रैंडम सैंपलिंग। उसमें क्या है कि जब भी कोई लॉटरी निकल रही है, इसे हम लॉटरी सिस्टम भी कहते हैं, नंबर जनरेट नंबर भी कहते हैं, कि जैसे कहीं लॉटरी निकालनी है तो हमारे पास 1000 हैं पर्चियाँ हैं, उनमें से बिना देखे हमें किनको निकालना है, 10 पर्चियों को निकालना है, तो वो क्या हो गया, सिंपल रैंडम सैंपलिंग हो गया। उसी के बाद जो दूसरा आता है वो होता है स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। ये थोड़ा सा अच्छा भी है और ज़्यादातर इसको यूज़ में भी कर सकते हैं। जब हम क्या होता है कि जब भी हमारा जो यूनिवर्स है वो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स वाला है या विशेषताओं वाला है, तो अब हम स्ट्रेटिफाइड जो सैंपलिंग है उसको हम यूज़ में लेते हैं। क्या होता है कि इसमें हम उनको पहले ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं, उस ग्रुप में डिवाइड करने के बाद हम उनका एक रैंडम सैंपलिंग उनकी निकालते हैं। कैसे, जैसे मान के चलिए किसी कॉलेज में का हमें सैंपल लेना है स्टूडेंट का, तो वहाँ पे आर्ट्स के बच्चे भी हैं, कॉमर्स के भी हैं और साइंस के भी हैं। उन सबको हमने अलग अलग उसमें बांट लिया, सारे स्टूडेंट्स को। फिर उसके बाद
प्रत्येक फैकल्टी से, जो आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस है, उसमें से हमने 20-20 बच्चों को चुन लिया। ये स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में आ गई। उसके बाद अगली है क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग नाम से ही मालूम चल रहा है कि उसको हमने कहा कि जब कोई हम किसी चीज को समूहों में बांटना है, ये ज़्यादातर जब हम किसी नेचुरल चीज़ों की बात करते हैं कि जब यूनिवर्स भौगोलिक रूप से बहुत फैला हुआ है, तो उससे प्राकृतिक रूप से छोटे छोटे समूहों में बांटा जाता है, गुच्छों में बांट लिया जाता है। उसको हम कहते हैं रैंडम सैम्पलिंग, सॉरी क्लस्टर सैम्पलिंग। इसी में नेक्स्ट है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। जैसा कि नाम से ही मालूम चल रहा है कि सिस्टमैटिक, की कोई भी हमें इसमें जो सैम्पलिंग लेनी है वो सिस्टमैटिक रूप से लेनी है। कि मतलब ये मान चलिए कि जो पॉपुलेशन है या यूनिवर्स है, उसमें से एक निश्चित सूची में से हमें एक पर्टिकुलर मेंबर हमें उसको चुनना है। जैसे मान के चलिए कि किसी कंपनी में 1000 कर्मचारी हैं, तो 1000 कर्मचारियों में से हमें हर 10वें कर्मचारी को सैंपल के रूप में चुनना है। उसको हमने क्या कहा? सिस्टमैटिक सैम्पलिंग कहा।